जिसे पूजता सारा संसार था। फिर तो और भी अच्छा हुआ। इस धनुष की बजाय धनुष के स्वामी का पूजन करेंगे और इस कमान की बजाय शिव भगवान का अपमान करेंगे। हमें तो शौक ना था ये धनुष उठाने का, फिर ध्यान आया राजा जनरल के प्रण दिलाने का। मेरे भैया की तो देखते ही फूट गया। ये धनुष इतना मोटा था कि शुआ नहीं और टूट गया। क्यों चर्चा करता है? शायद तू मेरे प्यारों कसम से नहीं करता है। क्यों मुझे गुस्सा दिला रहा है और अपनी मौत को बुला रहा है? बड़े बड़े बहादुर मेरे नाम की दुहाई देते हैं और मेरे सामने से भागते हुए दिखाई देते हैं। ये मासूम जानकर तरस खाता हूँ और शब्द नहीं खाता हूँ, मगर बच्चे की माँ कब तक खेल लगाएगी? आखिर तेरी जान मेरे हाथों से जाएगी। अच्छा, तुम काफी हमी से हमी ने जान छोड़ा है। आपका तो जो कुछ करना है शिक्षा हमी ने तोड़ा है। बालकपन में तोड़े थे करने तुम बाप नहीं कर पाए, फिर क्या प्रेम इस करने से जो तेरे किसे दिल मिलाए? तुम ब्राह्मण रूप हो महाराज, नहीं क्रोध में आना लाजिम है। क्रोध तो कहना है क्षत्रिय का, ना तुम्हें सोना लाजिम है। और तुम है बच्चे, क्या जुबान चलाता है? ओ नायक, मुंह को संभाल, क्यों पक्का सन आता है? मत बोलो ब्राह्मण जाति के क्षत्रियों को किया नाश करे। क्रोधी हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ, निकुल में 100 जश्न लिया मुझे। मेरे खूनी पर्चे ने क्षत्रियों का खून बहाया है। क्षत्रिय ही इस पर्चे ने पृथ्वी का खून सजाया है। हो गया पुराना ये परसा, अब क्या कौशल दिखलाएगा? हल्दी की गांठ खाकर चूहा अंसारी कहलाएगा? नहीं तेजी है इस परसे में, क्योंकि इसकी दाग नहीं। इससे मालूम हुआ पहली तुम्हारी गुफ्तार नहीं। तू क्या हंस-हंस बातें करता है? मैं तुझको अभी दिखा दूंगा परसे की पहली धार से। जब लोग तुझे पूछा दूंगा, इस छोटी सी जीवा से तू पर्वत के पर्वत ढालेगा। जिस मुंह से दूध की धार आए, तू उससे विश्व बरसाएगा। क्यों बार-बार मुझे इस परसे को दिखाते हो? और क्या खूब कूदने की बाती अंबर लाखों में लाते हो? वह फूल नहीं हम नाजुक जो हाथ लगे टुकराता है, वह सुई मुई का पैर नहीं जो हाथ लगे उठाता है। मन में तो मेरे आता है, इस परसे को देख चढ़ाऊं मैं, फिर क्या अवस्था का आता है? क्या तुझ पर शस्त्र उठाऊं मैं? नादान तू और संभाल करा, क्यों ना मरना चाहता है? मुझ जैसे निर्मोही के लिए क्यों इतना बड़बड़ाता है? ब्रह्मदेव, तुम हो स्वामी, मूर्ख गवार है ये। मिल गया भेद तुम्हें इसका, नादान है ये, लाचार है ये। जो तुम आते वेश ब्राह्मण के, तो यूं करता तुमसे गुफ्तार है ये। तुम वीर वेश में आए, होता यूं शर्मसार है ये। छोटे भाई के बोल मेरी छाती पर काट काट कर जाते हैं और वो तुम्हारे हैं जो मरहम लगा है। एक नरम तो दूसरा नरम, दोनों चालाकी करते हो। क्यों विश्वामित्र, तुम भी साथ नहीं पड़ते हो? ये कविश पुराना
जनक का जो जनक ने तुड़वा डाला, फिर आप कौन है खान का जो आन यहाँ झगड़ा डाला। जहाँ आए हो जहाँ धनुष को मरा रोने को, जो आए हो वीर वीरों की देखकर चक्की सुनने को। बस बस बहुत जान लिया, बालक जानकर मैंने जान नहीं दिया है। समझ परशुराम का फंसा है। लक्ष्मण का तो एक बालपन है और दूसरा आपका उसके साथ बेमतलब का वाद विवाद। शिव धनुष तोड़ना ये मेरा अपराध है जिसके लिए यह दास क्षमा चाहता है। आप जो सजा चाहेंगे यह राम परशुराम जी के आगे सर झुकाता है। शिव धनुष को तोड़ने वाले शिवद्रोही, तू मधुर भाषी बनकर हमारा क्रोध आता है और तेरी इज्जत में तुम्हारा ये मुंह फटवाई हमारा अपमान करता है। अपमान नहीं करते, चरण पड़ते हैं। तारीफ नहीं, अभिमान नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं। जब बहुत छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं। फिर काल से भी लड़ने से नहीं झिझकते हैं हम। जीते जी उसे जिंदा नहीं छोड़ते हैं हम। पंडित जी, फुंकारने से पर्वत उठ नहीं सकता और यूं बेकार कोट करने से टूटा हुआ धनुष टूट नहीं सकता। शांत होकर बैठ जाइए और कोई सेवा करवाइए। यदि इस धनुष से अधिक प्यार है तो किसी शिल्पकार को बुलाइए और लग सके तो चोर बनाइए। अपने भाई के क्या विश्वामित्र इसका परिणाम क्या मूर्ख ने हमारा अपमान करता है। खबरदार, होशियार हो जा और मरने को तैयार हो जा। तेरे मरने में अब कोई कला नहीं। यदि एक ही बार में तेरी हड्डियां सूरमा ना बना दूं तो परशुराम मेरा नाम नहीं। तेरे नहीं है हाथ मेरे कलेजा है चल रहा। शत्रुओं पर आज तक न आई थी दया। स्वभाव बदला या परसा काट काट कर तुम हुआ। लगता नहीं है पता कारण है इसका क्या। आप तो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण जानकर ही ये मूर्ख हमारा आदर करते हैं। आदर नहीं करते, अन्यथा चरण पड़ते हैं। अभिमान नहीं, तारीफ नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं। जब बहुत छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं। फिर काल से लड़ने से भी नहीं झिझकते हैं। तो फिर युद्ध कीजिए जिससे उससे जिसका तुमने, जिसके गुरु का तुमने धनुष तोड़ा है, उससे जिसका तुम्हारे भाई ने अपमान किया है। सेवक स्वामी से युद्ध नहीं करना चाहता। भैया जी, मुझसे ये नहीं सुना जाता। आप जितना उनके पांव पड़ते हैं वे उतना ही सिर करते हैं। उनका स्थान ही हमारे सिर पर है और हमारा कल्याण उनके चरणों में है। राम मेरा 2 अक्षर का छोटा सा नाम है, वर्षे से उनका बड़ा नाम परशुराम है। परंतु उन्होंने अपना स्थान छोड़ दिया है और ब्राह्मण होकर क्षत्रिय का वेश धारण किया है। निसंदेह किया है, कारण कि मैं वो ब्राह्मण हूँ जिसका क्रोध अग्नि का कुंड है, शत्रु सेना जिसकी सामग्री है। कई राजाओं के सर काट
परंतु महाराज, यदि आपके समर यज्ञ या परसे का बैठ आते तो म्यान में तलवार और कंधे पर कमान न लटकाते। यदि ब्राह्मण के शस्त्रों से डरते तो क्षत्रिय न कहलाते। रण में काल से भी न डरने वाले रघुवंशियों को अगर डर है तो वह आपके चरणों की ठोकर था, वह चोट जो पहले ही हम खाए हुए निशान चरणों का है हम छाती से लगाए हुए। महाराज, भृगु जी के चरणों के निशान क्या प्रकट हो गए विष्णु गुरुओं? अभी लेता हूं राम, यदि आपने शिव धनुष को तोड़ा है तो लो मेरा अपमान। और चिल्ला जाओ और मेरा संदेह लो। लीजिए महाराज, चिल्ला चढ़ गया। तारा